एक मासूम बच्ची जो अपनी मां की गोद में खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझती है, इस बच्ची के उस विश्वास को जबलपुर की एक मां ने तोड़ दिया। इस मां ने 6 महीने की जिंदा बच्ची को नाले में फेंक दिया और बच्ची की मौत हो गई। कलयुगी मां ने पुलिस में बच्ची के गायब होने की शिकायत कर दी, लेकिन पुलिस ने मशक्कत कर, छानबीन कर 10 दिन में असलियत से पर्दा उठा दिया। मां की शर्मसार करतूत, दुधमुही बेटी को मार दिया, पुलिस को करती रही गुमराह, आखिर सुलझ गई गुत्थी। कलयुगी मां ने कबूला जुर्म। जबलपुर में 6 महीने की मासूम आरोही 7 सितंबर से लापता थी। बेटी के गायब होने की सूचना खुद बच्ची की मां रितु ने पुलिस को दी थी। बच्ची की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू। पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ती गई। पुलिस ने महिला के घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। साथ ही पुलिस ने कुछ चश्मदीदों के बयान भी लिए, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ बच्ची की मां झूठ बोल रही है। पुलिस की पूछताछ करने पर बच्ची की मां ने अपने बयानों में बदलाव कर जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की। पुलिस को वापस यह शंका हुई कि श्रीमती आहूजा अपने साथ वो बच्चा ले करके गई थी। मतलब उनकी जो पहली वाली जो कथन, पहले वाला जो कहानी थी वही सही था, जिसको अब वे डिनाई कर रही थी। इसके आधार पर हम लोगों ने आगे विवेचना शुरू की थी और इसमें जो उनका शुरुआती बयान फिर से जो दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे रिज रोड पर घूमने गई थी, तो उनके घर से रिज रोड तक के सभी सीसीटीवी कैमरे का बहुत ही बारीकी से हमारी साइबर टीम और साइबर एक्सपर्ट्स ने उसका विश्लेषण किया और पाया कि रिज रोड पर वे मौजूद नहीं थी। और ये हम लोग कंक्लूसिवली प्रूव कर सकते थे कि वो रिज रोड नहीं गई थी। जब उनसे पुनः इस बिंदु पर पूछताछ की थी, तब उन्होंने इनकार कर दिया कि वे कैमरे में क्यों नहीं आ रही हैं। वो उसका उनके पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं था। पुलिस मासूम बच्ची का पता लगाने की तमाम कोशिशें कर रही थी। पुलिस ने बच्ची की मां के बयानों के आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पता चला रितु 7 सितंबर की सुबह बर्गी हिल्स के पास गई थी। सीसीटीवी से पता चला जाते समय रितु के पास बच्ची आरोही थी, लेकिन जब वापस लौटी तो उसके पास बच्ची नहीं थी। पुलिस को रितु पर शक हुआ। पुलिस ने जब रितु पर सख्ती बरती तो वो टूट गई और उसने हनुमान मंदिर के पास 100 मीटर दूर जिंदा बच्ची को नाले में फेंकने की बात कबूल की। आरोपी मां की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची के कपड़े और शव के अवशेष बरामद कर दिए। और फाइनली हम वो 2 क्लिपिंग्स आइडेंटिफाई कर पाए, जिसमें वे एक बार बच्चा साथ लेकर के जाती हुई दिख रही हैं और कुछ देर के बाद वे बिना बच्चे के स्पष्ट रूप से वापस जाती हुई दिख रही हैं। उसके बाद जब आज पुनः पूछताछ की, तब उन्होंने पूरी घटना को स्वीकारा और बर्गी हिल्स में हनुमान मंदिर के पास के नाले में बच्चे को फेंकना बताया था। और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके बच्ची के डायपर, कपड़े, जो गले में पहनने वाला एक लॉकेट, कुछ हड्डियां यह बरामद की हैं। आरोपी महिला रितु ने बच्ची की हत्या के पीछे चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी रितु ने बताया कि वो अपने 3.5 साल के बेटे की सही से देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से अपनी बेटी की हत्या कर दी। जब घटना के कारण के बारे में उनसे पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने जो पुलिस को अभी कारण बताया है, उनके अनुसार उनका लड़का यश 3.5 साल का है। वह काफी बीमार भी रहता था और इस बच्ची के कारण
उसका वो ध्यान ठीक से रख नहीं पा रही थी। और उन्होंने एक दिन पहले इस बात की तैयारी की थी कि अगले दिन जब पूरा परिवार सत्संग के लिए जाएगा तब उसे वे उस घटना को वो अंजाम देंगे। देखा जाए तो ये केस बहुत ही पेचीदा था। एक मां पर बेटी की हत्या का शक करना और सबूत ढूंढना आसान नहीं था। जबलपुर पुलिस ने कड़ी मेहनत की और कड़ियां जोड़ी। इसमें पुलिस की मेहनत और सीसीटीवी तस्वीरें काफी काम आई। पुलिस की माने तो इस वारदात के और भी पहलू हो सकते हैं, जिसकी जांच गहराई से की जा रही है। समय के लिए जबलपुर से सुमन पुरोहित।